चौधरी गुलाम चंद साहब लाहौर से आपको सवाल करना। जी चौधरी साहब। भाई एक तो बात यह है कि नदीम अफजल चंद एक इतने मैं कहना स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन है कि इनका किसी न किसी अवान में होना बहुत जरूरी है। ये बड़ा गलत हुआ है, मैं इस पर कोई खुश नहीं हूँ। एक तो ये बात है, निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलियत बीन से वो रिंद बांदा बादा खार अच्छा हो। तो बार ये बेहतर ये था नदीम अफजल चंद साहब, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर पार्टी फैसला करती, और पीटीआई का जो क्लेम है कि वी हैव रिजल्ट्स ऑफ 45 फॉर्म मोर देन 160 सीट, तो आप कहें कि वो गवर्नमेंट बनाएं, ये इनकी मेजॉरिटी है या नहीं है, हम इनको मौका देंगे, अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। जैसे खुर्शीद साहब ने भी कहा, खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ा आज बयान दिया, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, और ये रास्ता था मुल्क आगे कि जब तक पाकिस्तान के अवाम को एक दफा सेटिस्फाई नहीं करते, वो उन्होंने आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना, खा पीपल्स पार्टी हो खा मुस्लिम लीग है नो। तो मेरा नाचीज ये मशवरा है कि आप उनको मौका देते, गवर्नमेंट बनाएं, अगर नहीं बनती नहीं चलती तो खुद लोग देख लेंगे। एक दूसरा जो आपके साथ इन्होंने किया, पहले 2 साल की हुकूमत आप उनका साथ दिया, जब गई तो उन्होंने कहा ये कौन मैं कौन, और आपको हराने के लिए पंजाब में हर सतह पर, खास तौर में लाहौर में, कई जगहों पर, मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहता, तो फिर भी बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवाई लेते रहे। तो अब आपका क्या मौकब है, क्या मुंह दिखाएगा? देखें चौधरी साहब, आपकी राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर ही एक अवेलेबल हो तो उसी डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी ना। अगर दूसरा डॉक्टर ही दुकान बंद करके भाग जाए तो भावें जहर का टीका ला दे तो देखिए, अगर मैं बीमार हूँ इस वक्त, ये मेरा मुल्क बीमार है, मुझे जो डॉक्टर अवेलेबल होगा मार्केट में, मैं उसी के पास फर्स्ट एड के लिए जाऊंगा। लेकिन इस वक्त तो इस मुल्क को आईसीयू से हमने निकालना है, और इस वक्त आपका मुल्क आईसीयू में पड़ा है। देखें, आप यहाँ आज री इलेक्शन की तरफ चले जाएं, यहाँ आप इस वक्त आप खुद बार्गेनिंग हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दें, उनके लोग तोड़ने शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी ने ना लोग तोड़ने की कोशिश की है ना करेगी। आप लोगों का मैंडेट नहीं कबूल करने को तैयार? नहीं, हम तैयार हैं। अगर जिसका मैंडेट है वो आप आए ना, वो हमसे वोट मांगे, वो बातचीत करे, वो इस मुल्क में डायलॉग करे हमारे साथ। तोड़ के छोड़ देता जो होड़ कंधे आए। नहीं, वो तो उन्होंने खैर बात करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से बैठेंगे नहीं। मेरी खुद गौर खान मेरा दोस्त है, मेरी खुद उससे बात हुई है। मैंने कहा आओ बैठ के बात करो पीपल्स पार्टी के साथ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा फैसला है, हमने बात ही किसी से नहीं करनी। इस तरह तो नहीं होता ना कि आप फैसला। अच्छा, वैसे नदीम अफजल चंद साहब, ये एक जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, मतलब जो प्रैक्टिकली है, जाहिर है उनके पास नंबर गेम नहीं है ऑन पेपर, जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले तक भी और उसके बाद भी जो समझ आ रही है, दावा तो उनका पीटीआई का है। तो इसमें क्या बुराई थी कि आप कहते हैं कि जी पहला हक बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी या बैक्ड पार्टी उनका है, तो कोशिश कर लें, उसके बाद अगर नहीं कर पाते तो जाहिर बात है हाउस को इनकम्प्लीट तो नहीं रखा जा सकता, इसको गैर फाल तो नहीं रखा जा सकता। गुमन साहब, किसी ने उनको 4 दिन हो गए, उनके पास जितनी मेजॉरिटी थी, मैं आपको 10 नाम बता सकता हूं जिनसे खुद मैंने टेलीफोन पे बात की, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहा हूं, हम असेंबली में इकट्ठे रहे, बहुत सारे लोग जो पीटीआई में, सारों से अच्छा सारे कहते हैं कि हमारे पास अगर 2 ऑप्शन हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और हम पीपल्स पार्टी को प्रायोरिटी हमारी है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हम हुकूमत बनाएं। लेकिन आगे उन बेचारों की जरूरत नहीं होती कि अपनी क्यादत के साथ या अपनी सीसी में या अपनी एपेक्स कमेटी या कोर कमेटी में वो बात कर रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहे, तो जबरदस्ती का काम तो हो नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि अभी वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या देख रही है कि क्या ये महाजराई, ये तलखी, ये कशीदगी किसी तरीके से कम हो सकती है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो पोलिटिकल डिवीजन आ चुकी है बहुत बड़ी, तो इसको खत्म करने के लिए क्या रोड मैप है पॉलिटिकल पार्टीज के पास? देखिए, इसके लिए अभी भी मैं समझता हूं कि एक कमेटी सीसी ने तजवीज दी है जो अप्रूव हुई है, एक कमेटी बनेगी जो अभी भी हम पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल जमातों से, ये जो आपका सवाल है इसी के मुताबिक हम मुज़ाकरात करेंगे। दोबारा से दोहरा दें, अभी भी आप पीटीआई के साथ राब्ता करेंगे? ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, दूसरा एक जो मेरे पास खबर है आपकी सीईसी की मीटिंग की, वहां पे एक राय ये भी सामने आई है कि अभी जिस तरह आपने अर्ज किया है कि एक स्प्लिट मैंडेट है
और जो है बाय एंड लार्ज जल्दी से जो है आपको अगले इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, साल 1.5 साल 2 साल। तो आपकी राय में, मैं बहसियत पॉलिटिकल कारकुन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस तरह की जो एक फ्रैक्चर्ड टूटी फूटी ज़ाहिरा पार्लियामान, ये क्या 5 साल पूरी कर पाएगी या जल्दी इलेक्शन में जाना पड़ेगा? देखिए गुमन साहब, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये असेंबली मुद्दत पूरी करे। अब अगला ये डिपेंड करता है नून लीग के ऊपर, ड्राइविंग सूट पे वो होगी। अगर उसका रवैया हमारे से ठीक होगा तो ठीक रहेगी, वरना सारे कार्ड हमारे पास। वेरी गुड, ये बहुत शुक्रिया। और ये जो इंप्रेशन है फाइनली जाते जाते बता दीजिएगा कि पाकिस्तान को नवाज दो, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को नवाज दे दिया ना फिर आज? ये वो जाने, नवाज जाने और शहबाज जाने, हमने तो इस मुल्क को मेरा बचाने शहबाज की दे कोशिश दिया की है। हमने तो मुल्क को बचाने की कोशिश की है। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपना जो उनका वैसे चंद साहब ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट शहबाज है या नवाज है? मेरी बात सुन लेना। अब जो उनका अपना सत्यानाश हुआ है वो डिपेंड करता है कि वो मुल्क का भी वैसे ही करेंगे या हम सब का भी, या मुल्क को बचाने की कोशिश करेंगे, या बाल उनकी कोर्ट में। आपका फेवरेट कौन है जनाब? चले नहीं, ये उनका अपना हक है जी। सदर जिम्मेदारी फिर दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, फिर जिस अंदाज से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज बिलावल साहब ने बात की, गल हो गई, साड़ी भी गल हो गई है जो साहब। गल वध गई है, गल वध चले चंद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।